सोच समझकर निर्णय लें। जिन लोगों में धैर्य नहीं होता और जो सोचे समझे बिना जल्दबाजी में कोई भी काम कर देते हैं, वे समस्याओं में उलझते जरूर हैं। कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है एक पिता और पुत्री की। एक बार की बात है, एक आदमी था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। छोटी सी नौकरी से अपना परिवार चलाता था, पर उसका एक सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता। कुछ साल बाद उसकी एक अच्छी नौकरी लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी एक कार नहीं है। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत ज्यादा खुश था। वह कार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। एक दिन की बात है, रविवार का दिन था और वह कार को धो रहा था और उसकी 5 वर्षीय बेटी थी जो उसके साथ थी और खेल रही थी। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसकी बेटी कार के बोनट पर पत्थर से खुरचकर कुछ लिख रही है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपनी बेटी को पीटने लगा। उसने उसे इतनी जोर से पीटा कि बेटी के हाथ की एक अंगुली टूट गई। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटी की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितनी खरोंच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसने खुद पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। क्या आप बता सकते हो उसकी बेटी ने कार पर खुरच कर क्या लिखा था? उसने लिखा था, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। ऐसी एक कहानी है एक राजा और चिड़िया की। एक राजा था। वह अपने घोड़े को लेकर शिकार के लिए गया था। जंगल में वह बहुत आगे चला गया था, लेकिन शिकार नहीं मिला। वह जंगल में रास्ता भटक गया था। बहुत कोशिश के बाद भी उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। भूख प्यास की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। पेड़ के नीचे राजा ने देखा कि पेड़ की एक शाखा से पानी की बूंदें टपक रही है। उसने वहां पत्तों से एक छोटा सा दोना बनाया और उस दोने में पानी की बूंदें इकट्ठी करने लगा। कुछ देर में जब दोने में थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया तो वह उसे पीने लगा, लेकिन तभी एक चिड़िया ने झपट्टा मारकर दोना गिरा दिया। राजा ने सोचा कि शायद चिड़िया को भी प्यास लगी होगी, इसलिए उसने पानी पीने के लिए झपट्टा मार दिया होगा। राजा ने फिर दोना उठाया और कुछ ही देर में फिर से थोड़ा सा और पानी दोने में भर लिया। दूसरी बार फिर से राजा जैसे ही पानी पीने लगा तो चिड़िया ने फिर से झपट्टा मार दिया और राजा के दोने का पानी फिर से नीचे गिर गया। इस बार राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने घोड़े का चाबुक उठाया और चिड़िया पर प्रहार कर दिया। एक ही मार में चिड़िया मर गई। राजा ने सोचा कि एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से अच्छा ये है कि मैं खुद पेड़ पर उस जगह पहुंच जाऊं जहां से ये पानी टपक रहा है। इस तरह कम से कम प्यास बुझाने के लिए पानी मिल जाएगा। राजा पेड़ पर चढ़ गया और उस शाखा के पास पहुंचा
जहां से पानी टपक रहा था। वहां उसने देखा कि एक सांप वहां सोया हुआ है और उसके मुंह से ही लार की बूंदों के रूप में टपक रही है। ये देखकर उसे समझ आ गया कि चिड़िया उसे पानी क्यों नहीं पीने दे रही थी। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। चिड़िया तो मर चुकी थी। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।